हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में प्राविधिक कला कक्षा 12 के लिए जितने भी विद्या क्वेश्चन बैंक में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ में राजीव क्वेश्चन बैंक में दिए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, इससे पहले हमने बहुविकल्पी का पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इस क्लास के बाद आपका ये सेक्शन है पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको सेक्शन बी के मैराथन करवाई जाएगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में बनने वाले सभी प्रश्न आप सही करके आएँ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 6 खाने, ऑप्शन ब 7 खाने, ऑप्शन सा 8 खाने, ऑप्शन द 4 खाने। याद रखिएगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई आपकी 7 खाने की होती है। और ये आप चित्र देख सकते हैं। जब भी आप कोई सममित चित्र इस प्रकार से बनाएंगे तो सममित चित्र में कुछ बातें आपको याद रखना है कि ये जो नीचे की ये रेखा रहती है इसे हम आधार रेखा कहते हैं, और इस आधार रेखा से ये जो रेखा जाती है इस रेखा को हम सममित सेमी या सममित रेखा के नाम से जानते हैं। तथा ये सममित सेमी जो होती है वो 30 अंश का कोण बनाती है। यहाँ से एक दूसरी रेखा ये जाती है जिसे शुद्ध सेमी के नाम से जाते हैं, और शुद्ध सेमी यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनकी ऊंचाई होती है वो आपकी 7 खाने की रहती है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कुल टोटल ऊंचाई 7 खानों की रहती है। चाहे आपका सममित चित्र हो या बड़े छापे वाले आपके प्रश्न हो, तो दोनों में जो ऊंचाई रहती है वो 7 ही खानों की रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर यम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन आ 3 खाने, ऑप्शन बा 4 खाने, ऑप्शन सा 5 खाने, ऑप्शन द 6 खाने। याद रखिएगा, जो अक्षर यम और डब्ल्यू दो ऐसे अक्षर हैं जो कि आपके 5 खानों में बनते हैं, तथा अक्षर आई आपका 1 खाने में बनता है और अक्षर जे 3 खाने में बनते हैं, तथा इनके अतिरिक्त जो भी अक्षर हैं वो आपके 4 खानों में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिश्तान छोड़ते हैं? ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 1, ऑप्शन सा 1.5, ऑप्शन द 2.5। याद रखिएगा, जब भी कोई आप बड़े छापे में इस प्रकार से कोई शब्द लिखते हैं तो इन शब्दों को लिखते समय प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में 1 खाने का रिश्तान छोड़ा जाता है। जैसे ये आपका सॉलिड इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस प्रकार से कोई भी शब्द आपका सेक्शन बी में 2 का जो प्रश्न होता है उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द को आपको बड़े छापे में कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। तो जब भी अक्षर इस प्रकार से लिखेंगे तो प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में आप 1 खाने का रिश्तान छोड़ेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? ऑप्शन ए 70 अंश, ऑप्शन बा 75 अंश, ऑप्शन सा 65 अंश, ऑप्शन दा 80 अंश। याद रखिएगा, सेक्शन बी में 2 का खा जो प्रश्न रहता है उसमें इस प्रकार का वाक्य लिखा जाता है, और ये वाले प्रश्न जो होते हैं वो तिरछे अक्षरों से संबंधित होते हैं। तो तिरछे अक्षर में जब भी आप वाक्य लिखते हैं तो यहाँ पे ग्राफ बनाने के बाद आपने इस प्रकार से कुछ रेखाएं ये खींची होंगी। तो ये जो रेखाएं आप खींचते हैं ये 75 अंश की रेखाएं खींची जाती हैं। तो और 75 अंश के झुकाव में ही आप अक्षर लिखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। और इससे कुछ बातें आपको तिरछे अक्षरों से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि तिरछे अक्षर लिखते समय जो शब्दों के बीच का अनुपात होता है वो आपको 2:3:2 रखना है, तथा इनके बीच जब आप कोण बनाते हैं तो कोण यहाँ से इस प्रकार से बनाएंगे, या बहुत से स्टूडेंट नीचे की ओर बनाते हैं। तो यहाँ से जो कोण इस प्रकार से कोण बनाकर इसको आप इस प्रकार से करते हैं और फिर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो ये कार्य आप नीचे की भी ओर कर सकते हैं और ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसने जिस प्रकार से प्रैक्टिस की हो एग्जाम में वो उसी प्रकार से करके आए। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन आ 7:3, ऑप्शन बा 7:2, ऑप्शन सा 7:4, ऑप्शन द 7:5। याद रखिएगा, अक्षर जे की रचना हम 7:3 में करते हैं। ये आप अक्षर जे के सम्मित चित्र देख सकते हैं। अक्षर जे का सम्मित चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि आप देखेंगे तो ये देखिए 1 खाना, 2 खाना और ये 3 खाने में बना हुआ है। इसलिए अक्षर जे की रचना 7:3 में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 23:7, ऑप्शन बा 25:7, ऑप्शन सा 22:7, ऑप्शन दा 22:6। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर कितने खाने में बनते हैं वो आपको आना आवश्यक है। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 बहुविकल्पिक करवाया है उनमें हमने इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा दिए गए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और याद रखिएगा, इस प्रकार से जब भी कोई शब्द आएगा तो सबसे पहले वो आप शब्द इस प्रकार से लिखेंगे, या आपके पेपर में जो लिखा होगा तो वहीं पे लिखे रहने दीजिएगा और उसमें फिर आप काउंट कीजिएगा। यम 5 खाने में बनेगा, यू 4 खानों में, एस 4 खानों में, आई 1 खाने में, सी 4 खाने में। इन्हें काउंट करेंगे, 5 4 9 1 10 4 14 4 18 18 आपके ये खाने हो जाएंगे। साथ में प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक एक खाने के स्थान छोड़ेंगे, तो यम और यू के मध्य एक खाना, यू एस के मध्य एक खाना, यस और आई के मध्य एक खाना, आई और सी के मध्य एक खाना। तो कुल टोटल आपके 4 खाने ये हो जाएंगे, तो 18 4 हो जाएगा 22। और 22 देखेंगे ऑप्शन नंबर सामने दिया हुआ है, तो राइट आपका यही हो जाएगा। और याद रखिएगा, यदि 22 के अतिरिक्त ऑप्शन में आपको 24 भी मिल जाता तब फिर राइट आप 24 को मानते, क्योंकि फिर इसके एक आगे खाना हम जोड़ते और इसके एक पीछे खाना, तो 22 और 2 हो जाते 24, तब फिर आपका 24 राइट होता। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? ऑप्शन आ 1, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 3, ऑप्शन दा 4। याद रखिएगा, साधारण मापनी को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो 2D आकृतियाँ होती हैं वो सभी साधारण मापनी के अंतर्गत आती हैं, और साधारण मापनी में हम सिर्फ 2 ही प्रकार के मापों को दर्शा सकते हैं, जिसमें से उसकी या तो लंबाई लेंगे और उसके चौड़ाई को, या फिर हम कह सकते हैं उसको सिर्फ हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष में दर्शा सकते हैं। जबकि यदि आपसे विकर्ण मापनी में पूछे कि विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखा सकते हैं, ऑप्शन आ 1, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 3, ऑप्शन दा 4। तो याद रखिएगा, विकर्ण मापनी में ये आप देख सकते हैं, विकर्ण मापनी में हम 3 प्रकार की मापें को दर्शा सकते हैं। विकर्ण मापनी की जगह आपको यहाँ पे दे सकता है कि ठोसों में कितने आयाम होते हैं, तो याद रखिएगा, ठोसों में आयाम पूछे या विकर्ण मापनी पर कितने माप दिखा सकते हैं, दोनों में 3 ही प्रकार के हम मापों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निरूपक बिंदु में अंश होता है हर से। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी आधा। याद रखिएगा, निरूपक बिंदु में अंश हर से छोटा होता है। अंश का मान हमेशा 1 रहता है और हर का मान आपका बदलता रहता है, वो 1/4 हो सकता है, 1/20 हो सकता है, इसलिए अंश हमेशा छोटा रहता है और हर का मान हमेशा बड़ा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निरूपक बिंदु का अंश सदैव रखा जाता है। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। याद रखिएगा, निरूपक बिंदु का जो अंश है वो हमेशा 1 रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितने नापे अंकित कर सकते हैं? ऑप्शन है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ऑप्शन बा किलोमीटर, मीटर, ऑप्शन सा किलोमीटर या मीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। याद रखिएगा, विकर्ण मापनी का आपने चित्र बनाया होगा, यदि आपने विकर्ण मापनी नहीं बनाया तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर का भाग होता है ये आपको किलोमीटर या फिर मीटर दर्शाता है। यहाँ पे वैल्यू किलोमीटर में दी हुई है तो इसे हम किलोमीटर मानेंगे। यदि ये किलोमीटर है तो नीचे का ये जो भाग होगा ये आपका डेकामीटर होगा, और इस तरफ का जो भाग होगा वो आपका हेक्टोमीटर रहेगा। डेकामीटर इस तरफ हम 10वां भाग रखते हैं और इस तरफ जो होता है इसका 100वां भाग रखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। याद रखिएगा, जिन बच्चों ने सेक्शन बी में 2 के खा प्रश्न में 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, एक तिरछे अक्षरों से संबंधित प्रश्न आता है और उसी में अथवा करके ये विकर्ण मापनी से संबंधित आता है। यदि आपने तिरछे अक्षरों से रिलेटेड प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो फिर आप विकर्ण मापनी का वहाँ पे प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि तिरछे अक्षर के प्रश्न आपके इजी रहते हैं और उसका ग्राफ हर बार एक ही प्रकार से बनता है, जबकि विकर्ण मापनी में हर प्रकार का ग्राफ अलग बनता है और सॉल्व करने का तरीका भी अलग होता है। तो इसलिए आपने यदि अभी तक नहीं देखा तो आप तिरछे अक्षरों को जो वाक्य लिखे जाते हैं वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न है। ऑप्शन ए 1/50, ऑप्शन सी 1/48, ऑप्शन बी 1/400, ऑप्शन डी 1/200। यदि कल की आपने क्लास को अच्छे से देख लिया है तो इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे यूनिट वर्ग सेंटीमीटर है और यहाँ पे वर्ग मीटर है। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर का पहले हम अंडर रूट यानी वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर 64 वर्ग मीटर का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 8 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट मीटर में है, ये यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 8 × 100। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू छोटी रहती है ये ऊपर अंश में रखेंगे और बड़ी वैल्यू को हम नीचे यहाँ पे 800 हर में रखेंगे। इससे भाग करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1/400। ऑप्शन में देखेंगे 1/400 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार से है कि 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न होगा। तो यहाँ पे 9 वर्ग सेंटीमीटर है तो 9 का जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, बटे 144 वर्ग मीटर का आप जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे मीटर आएगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, इससे इसका भाग देंगे, 3 चौको 12 और मान निकल के आएगा आपका 1/400। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फास्ट तरीके से आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 5 × 100। अब ये जो छोटा मान है ये ऊपर रखेंगे और ये जो बड़ा मान है ये आपका नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा 500। इससे काटेंगे तो वैल्यू आपकी 1/250 निकल के आएगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। याद रखिएगा निरूपक भिन्न की जो इकाई होती है वो कोई भी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है। ऑप्शन ए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, ऑप्शन बा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ऑप्शन सा 0 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ऑप्शन दा 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। याद रखिएगा जब भी हम समपरिमाण मापनी बनाते हैं तो तीनों रेखाओं का योग जो तीनों रेखाओं के कोण का जो योग होता है वो 180 अंश होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो 180 अंश किस में पहुंचेगा, ये आपका 180 अंश नहीं पहुंचेगा। ये जोड़ेंगे 60, 30, 90, 90 और 45 आपके हो जाएंगे 135, तो ये भी नहीं पहुंचेगा और ये भी नहीं आपको पहुंचेगा। इन्हें जोड़ेंगे 30, 60, 90, 90 और 90 180। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। ऑप्शन ए 1/100, ऑप्शन बी 1/60, ऑप्शन सा 1/40, ऑप्शन दा 1/50। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर 3 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर बराबर 3 × ये 100 हो जाएगा। 5 आपका ऊपर रहेगा और ये 300 नीचे हो जाएगा, तो इसके भाग करेंगे 5 × 30 अर्थात 1/60 आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। ऑप्शन ए 1/100, ऑप्शन बा 1/60, ऑप्शन सा 1/40, ऑप्शन दा 1/50। तो 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहे हैं तो 2.5 आपका ये ऊपर रहेगा, बटे 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 100 का इसमें गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, 25 का भाग इसमें देंगे, 25 चौको 100 और जीरो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/40। इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो 1/40 आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाना, असमान बनाना, आधी बनाना, दोगुनी बनाना। एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है कि दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बा असमान, ऑप्शन सा दुगुना, ऑप्शन दा आधा। याद रखिएगा एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का समान भाग होता है। ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। यदि ये 5 है तो इसे 4 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए। तो कर्ण का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा तो 5 25, और लंब का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 त्रिक 9 प्लस आधार 4 हो जाएगा तो 4 चौको 16। ये देखिए इसका भी मान आपको 25 निकल के आएगा, इधर भी 25, और दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसके परिध पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। ऑप्शन है 30 अंश, ऑप्शन ब 60 अंश, ऑप्शन स 90 अंश, ऑप्शन द 120 अंश। यदि आपने कल की क्लास देखी हुई है तो ये सभी प्रश्न कल की क्लास में भी आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी विद्या क्वेश्चन बैंक में दिए हुए प्रश्न हैं वो अधिकतर आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे, और राजीव क्वेश्चन बैंक में दिए हुए जो प्रश्न है वो भी कल की क्लास में मिल जाएंगे। तो हमने कल पहली क्लास करवाई थी, उसे आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो सभी प्रश्नों के आपके रिवीजन हो जाएंगे। यहाँ पे किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर, ये देखिए कोई अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त के आधार को हमने व्यास मानकर उसके परिध पर ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको एक बिंदु से आधार सिरों से यदि मिलाते हैं, यहाँ से देखिए ये इस प्रकार से और ये आधार सिरों से इस प्रकार से मिलाएंगे, तो मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण, ये जो शीर्ष कोण है ये शीर्ष कोण आपका 90 अंश रहेगा। आपने एक निर्णय पढ़ी होगी कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश या समकोण होता है, तो उसी का यहाँ पे विस्तार रूप दे दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 90 अंश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा, किसी आयत के बराबर हम जब एक वर्ग बनाएंगे तो आयत की ये जो लंबी भुजा तथा ये छोटी भुजा का हम मध्य अनुपात ज्ञात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है समबाहु, ऑप्शन ब विषमबाहु, ऑप्शन स समद्विबाहु, ऑप्शन द समकोण। याद रखिएगा, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। ऑप्शन है समान, ऑप्शन बा आधा, ऑप्शन सा दुगुना, ऑप्शन द चौथाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई का देखेंगे कितना होता है, आधा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आधा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बा दुगुना, ऑप्शन सा आधा, ऑप्शन दा असमान। इस प्रश्न में किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय, किसी आयत के बराबर, ये जो हमारा आयत है, इस आयत के बराबर जब त्रिभुज बनाते समय त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा जाएगा तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये इसका दोगुना बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बा 1, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 3। याद रखिएगा, दीर्घवृत्त में ये जो रेखा रहती है इसे हम दीर्घच कहते हैं, और इस दीर्घच को जो रेखा 90 अंश पर यह समलंबर्धक करती है उसे हम लघुवच कहते हैं, तथा वक्रों पर जो रेखा स्पर्श करते हुए जो जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और स्पर्श रेखा पर जो रेखा ये लंब होती है उसे हम अवलंब कहते हैं, और अवलंब तथा स्पर्श रेखा 90 अंश या समकोण यहाँ पे बनाते हैं। और ये जो दीर्घअक्ष होता है, दीर्घअक्ष में यहाँ पे दो नाभियाँ होती हैं जिसे हम N1 और N2 से प्रदर्शित करते हैं। तो दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं, तो दीर्घवृत्त में आपकी 2 नाभियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। ऑप्शन है लघुवक्ष, ऑप्शन बा दीर्घच, ऑप्शन सा वक्र, ऑप्शन द नाभि। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में आपके वक्र को स्पर्श करती है, ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। और दीर्घवृत्त में जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ से जा सकती है, यहाँ से जा सकती है, अर्थात उसके जो है वक्र को यहाँ पे स्पर्श करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन है घन, ऑप्शन बा शंकु, ऑप्शन सा संपास, ऑप्शन द सूची स्तंभ। याद रखिएगा, जिस ठोस में आयताकार फलक होते हैं वो है आपका संपास। संपास में आयताकार फलक होंगे, और सूची स्तंभ में आपके त्रिभुजाकार फलक होंगे, और घन में आपके वर्गाकार फलक होंगे, और शंकु में आपके जो फलक होंगे वो आपका ऊपरी फलक आपका त्रिभुजाकार होगा और निचली फलक आपका दीर्घवृत्ताकार होगा। नेक्स्ट है, एक घन में कितने फलक होते हैं। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बा 6, ऑप्शन सा 8, ऑप्शन दा 12। याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं
घन की जब भी घन या घनाभ दोनों में कोई भी पूछा जाए, घन दिया हो या यहाँ पे घनाभ दिया हो, दोनों में जो फलकों की संख्या होगी वो आपके 6 रहती है। और किनारे यदि पूछे, किनारे या कोर कहे तो आपके 12 रहेंगे। और शीर्ष या वर्टेक्स पूछे तो वर्टेक्स या शीर्ष की संख्या आपकी 8 रहेगी। तो यहाँ पे फलक पूछा गया है तो फलकों की संख्या 6 रहेगी। और शीर्ष पूछा जाता है तो शीर्ष की संख्या 8 रहती और किनारे आपके 12 रहते। नेक्स्ट प्रश्न है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बा त्रिभुजाकार, ऑप्शन सा वर्गाकार, ऑप्शन दा गोलाकार। ये आप घन की आकृति देख सकते हैं। घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल आपको वर्गाकार मिलेगा। आप इसका कोई भी फलक इस प्रकार से देख सकते हैं तो सभी फलक कैसे होंगे? इसके वर्गाकार रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुजाकार समपाश के कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 2, ऑप्शन दा 1। याद रखिएगा त्रिभुजाकार जो समपाश होता है उसके पार्श्व की संख्या आपकी 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आधार HP के समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप होगा? ऑप्शन है समखटभुज, ऑप्शन बा समपंचभुज, ऑप्शन सा वर्ग, ऑप्शन दा आयत। याद रखिएगा आधार HP की समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप जो होगा वो आपका समपंचभुज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी समपाश का पार्श्व किस आकार का होता है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बा आयताकार, ऑप्शन सा त्रिभुजाकार, ऑप्शन दा गोलाकार। याद रखिएगा किसी भी समपाश का पार्श्व जो होता है वो आपका आयताकार रहता है। और यदि सूची स्तंभ का पूछ लिया जाता तो सूची स्तंभ का जो पार्श्व रहेगा वो आपका त्रिभुजाकार रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन है सूची स्तंभ, ऑप्शन बा आयताकार, ऑप्शन सा त्रिभुजाकार, ऑप्शन दा गोलाकार। याद रखिएगा आपसे फलक यहाँ पे पूछा जा सकता है या पार्श्व पूछा जा सकता है, दोनों एक ही होते हैं। तो यदि ये त्रिभुजाकार फलक है किसी ठोस में तो उसके जो फलक होंगे या पार्श्व होंगे वो का क्या बनेगा? आपका सूची स्तंभ बनेगा। और ये आयताकार किसका बनता है? आयताकार बनता है आपका समपार्श्व का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? ऑप्शन है सूची स्तंभ, ऑप्शन बा आयताकार, ऑप्शन सा त्रिभुजाकार, ऑप्शन दा वृत्ताकार। आपने शंकु को देखा होगा, शंकु का आपका कुछ इस प्रकार से बनता है जिसका आधार पूछा गया है और आधार ये नीचे वाला भाग रहता है तो आधार जो आपका रहेगा वो आपका वृत्ताकार रहता है। यदि ऊपरी फलक पूछा जाता तो ऊपरी फलक आपका फिर त्रिभुजाकार हो जाता, किंतु शंकु का आधार आपका वृत्ताकार बनता है। नेक्स्ट है, किसी बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। ऑप्शन है सूची स्तंभ, ऑप्शन बा आयताकार, ऑप्शन सा त्रिभुजाकार, ऑप्शन दा वृत्ताकार। किसी बेलन का एक सिरा, बेलन आपका कुछ इस प्रकार से बनता है जिसका यदि एक सिरा वृत्ताकार है तो उसका दूसरा सिरा भी वृत्ताकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे? ऑप्शन है 6, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 5, ऑप्शन दा 4। याद रखिएगा पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे? तो वो आपके 5 रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी गोले का उच्छेद व अनुविच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए आयत बटे वर्ग, ऑप्शन बा वर्ग बटे वर्ग, ऑप्शन सा वृत्त बटे वृत्त, ऑप्शन दा वृत्त बटे त्रिभुज। तो ये आपका कोई गोला है, गोले का आपका उच्छेद और अनुविच्छेद पूछा गया है। तो गोले का जो उच्छेद और अनुविच्छेद होगा अर्थात ऊपर से इसे देखने पर और सामने से देखने पर जो आकृति बनेगी वो आपका वृत्त बटे वृत्त बनेगा। अर्थात ऊपर से देखने में भी वृत्त लगेगा और नीचे से देखने पर भी आपका वृत्त बनेगा। नेक्स्ट है, क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उच्छेद कैसा होगा? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बा आयताकार, ऑप्शन सा त्रिभुजाकार, ऑप्शन दा वृत्ताकार। क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर जो खड़े बेलन का उच्छेद होता है वो आपका आयताकार बनता है। नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुजाकार समपाश अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुविच्छेद होगा। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बा आयताकार, ऑप्शन सा त्रिभुजाकार, ऑप्शन दा वृत्त। एक त्रिभुजाकार समपाश अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तो सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुविच्छेद जो होगा वो आपका त्रिभुजाकार होगा। नेक्स्ट है, शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? ऑप्शन है वर्गाकार, ऑप्शन बा आयताकार, ऑप्शन सा त्रिभुजाकार, ऑप्शन दा वक्राकार। ये आप देख सकते हैं ये बेलन की आकृति है और ये शंकु की आकृति है। इनका पार्श्व देखेंगे तो इनका पार्श्व देखिए ये आपका वक्राकार या बना हुआ है और यहाँ पे भी ये वक्राकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट प्रश्न है, घन के कितने कोर या किनारे होते हैं? ऑप्शन आ 8, ऑप्शन बा 12, ऑप्शन सा 10, ऑप्शन दा 16। याद रखिएगा घन के जो कोर या किनारे होते हैं वो आपके 12 होते हैं और शीर्ष आपके 8 होते हैं तथा
फलकों की संख्या आपकी 6 रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सा पिरामिड, ऑप्शन द प्रिज्म। याद रखिएगा, जिस ठोस में आपके त्रिभुजाकार फलक होंगे वो आपका रहता है पिरामिड। पिरामिड में आपके त्रिभुजाकार फलक होंगे और घन में आपके वर्गाकार फलक रहते हैं तथा शंकु में जो फलक रहते हैं ऊपरी फलक त्रिभुजाकार और निचली सिरा आपका वृत्ताकार रहेगा। और प्रिज्म की बात की जाए तो प्रिज्म को ही आप संपार्श बोला जाता है और संपार्श के जो फलक होते हैं वो आपके आयताकार बनते हैं। तो ये सभी पॉइंट हो गए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन द 5। तो यहाँ पे वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होंगे? तो याद रखिएगा, वर्गाकार प्रिज्म में जो आयताकार फलकों की संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा बराबर ए तथा ऊंचाई बराबर बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? ऑप्शन ए 2ab, ऑप्शन बी ab, ऑप्शन सा 2 इंटू ए प्लस बी, ऑप्शन द 2 इंटू ए माइनस बी। वर्गाकार प्रिज्म की भुजा आपकी ए है तथा ऊंचाई बी है। किसी एक आयताकार फलक, ये आपका मान लीजिए कोई आयताकार फलक है, यदि इसकी ये भुजा आपकी ए है तो ऊंचाई आपकी ये बी हो जाएगी। और आयताकार फलक का परिमाप पूछा गया है तो परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी। अर्थात परिमाप जो रहता है वो आपके चारों भुजाओं का योग होता है। तो चारों भुजाओं का योग करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे। ए और ए मिलके 2a हो जाएंगे, प्लस बी और बी मिलके 2b आपके हो जाएंगे। 2 आपका कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे a प्लस बी बचेगा। तो ये आपका परिमाप हो गया। परिमाप आपका ऑप्शन नंबर सा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खंडभुजाकार संपार्श में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सा 6, ऑप्शन द 4। याद रखिएगा, खंडभुजाकार संपार्श में आपके 6 आयताकार फलक होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वर्ग का प्रिज्म या संपार्श का अनुविच्छेद उच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है? ऑप्शन आ वृत्त बटे त्रिभुज, ऑप्शन बा वर्ग बटे आयत, ऑप्शन सा वर्ग बटे वृत्त, ऑप्शन दा त्रिभुज बटे आयत। यहाँ पे कोई ये वर्गाकार इस प्रकार से प्रिज्म है, इसका अनुविच्छेद एवं उच्छेद पूछना है। तो जो वर्गाकार प्रिज्म होता है इसका अनुविच्छेद व अनुच्छेद बनेगा तो ऊपर से देखने पर ये आपका वर्ग के तरीके दिखाई देगा और नीचे से सामने से देखेंगे तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से आयताकार नजर आएगी। तो ये वर्ग बटे आयत आपका बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? ऑप्शन ए धरातल, ऑप्शन बा ऊर्ध्वाधर समतल, ऑप्शन सा क्षैतिज समतल, ऑप्शन द चित्तल। याद रखिएगा, जिस पर हम अनुविच्छेद बनाते हैं वो आपका क्षैतिज समतल होता है और ऊर्ध्वाधर समतल में आपका उच्छेद बनता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बा वर्ग, ऑप्शन सा आयत, ऑप्शन द त्रिभुज। किसी वर्ग का प्रिज्म का अनुविच्छेद तो इसका अनुविच्छेद आयत बनेगा जब प्रिज्म आधार पर खड़ा होगा। नेक्स्ट है, किसी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 6। याद रखिएगा, सममित दृश्य में एक साथ 3 बीमाएं मिलती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, सममितीय विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है 30 अंश, ऑप्शन में 50 अंश, ऑप्शन से 60 अंश, ऑप्शन द 90 अंश। याद रखिएगा, जब भी आप सममितीय विक्षेप बनाते हैं तो यहाँ पे ये आप पहले आधार खींचेंगे, फिर यहाँ से ये 30 अंश की रेखा खींचते हैं, इस ओर भी ये 30 अंश की रेखा खींचते हैं, तो इसे ही सममितीय विक्षेप बोला जाता है। तो इसमें हम जो कोण का प्रयोग करते हैं वो 30 अंश के कोण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? ऑप्शन आ वर्ग, ऑप्शन बा आयत, ऑप्शन सा त्रिभुज, ऑप्शन द वृत्त। मकान बनवाने में जो ईंट होता है उसको जब आप सामने से देखेंगे तो उसका आकार कुछ आपको आयताकार इस प्रकार से नजर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? ऑप्शन है हल्की सपाट, ऑप्शन बा हल्की बिंदुदार, ऑप्शन सा गहरी बिंदुदार, ऑप्शन द मोटी। तो सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को हम गहरी बिंदुदार रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, सममित चित्र में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बा छोटा, ऑप्शन सा बराबर, ऑप्शन द बड़ा। सममित चित्र में वस्तु के प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार आपका बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा।
नेक्स्ट है सममित चित्र में एक घन के तीनों किनारे जो एक ठोस समकोण है एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं। ऑप्शन है 100, ऑप्शन है 120, ऑप्शन है 180 अंश, ऑप्शन है 90 अंश। सममित चित्र में एक घन के तीनों किनारे एक दूसरे के साथ 120 अंश का कोण बनाते हैं। आपने घन की आकृति देखी होगी। घन आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका घन हो गया। घन के ये जो तीनों किनारे होते हैं, ये तीनों किनारे यहाँ पे या यहाँ से आप देखेंगे या कहीं से भी देखेंगे तो वो 120 अंश का यहाँ पे कोण बनाते हैं। नेक्स्ट है सममित सेमी शुद्ध सेमी से होता है। ऑप्शन है छोटा, ऑप्शन व बड़ा, ऑप्शन है समान, ऑप्शन दा कोई नहीं। सममित सेमी शुद्ध सेमी से छोटा होता है। ये आप देखेंगे तो ये सममित सेमी की रेखा रहती है जो कि 30 अंश का कोण बनाएगी, और ये शुद्ध सेमी की रेखा रहती है जो कि आपका 45 अंश का कोण बनाती है। तो 45 अंश बड़ा होता है और 30 अंश छोटा होता है, इसलिए सममित सेमी शुद्ध सेमी से छोटा रहता है। नेक्स्ट है यह सममित चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन ए 7 इंच, ऑप्शन बी 9 इंच, ऑप्शन सा 6 इंच, ऑप्शन दा कोई नहीं। यह सममित चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो ढक्कन की जो लंबाई होगी वो भी आपकी 6 इंच ही रहेगी। नेक्स्ट है एक लकड़ी के ब्लॉक अक्षर एल की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी की डंडों की काट क्या होगी। ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर वर्ग, ऑप्शन बा 1 सेंटीमीटर वर्ग, ऑप्शन सा 1.5 सेंटीमीटर वर्ग, ऑप्शन दा कोई नहीं। याद रखिएगा जो यहाँ पे छोटे छोटे ये खाने रहते हैं, इन खानों को ही हम लकड़ी के डंडों काट या एक खाना बोला जाता है। और ये खाना कुछ इस प्रकार से एक वर्गाकार होते हैं तो इसका ये जो भाग होता है ये भी आपको सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है और ये वाला भाग भी सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। तो इनका जो क्षेत्रफल रहता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। और कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की 1 सेंटीमीटर वर्ग रहेगा। नेक्स्ट है सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। ऑप्शन ए आधार रेखा, ऑप्शन बा लंब रेखा, ऑप्शन सा 45 अंश की रेखा, ऑप्शन दा 30 अंश की रेखा। तो जब सममित चित्र बनाते हैं, सममित चित्र बनाते समय सबसे पहले ये हम नीचे की रेखा खींचते हैं जिसे आधार रेखा या क्षैतिज रेखा बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से 90 अंश की रेखा या लंब रेखा खींचते हैं। इसके बाद यहाँ से हम 30 अंश की रेखा या सममित रेखा खींचते हैं और इस ओर भी हम 30 अंश की रेखा या सममित रेखा खींचते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ये एक शुद्ध सेमी की रेखा खींचते हैं जो कि 45 अंश की रहती है। उसके बाद ये जो सममित रेखा होती है 30 अंश की, इसमें फिर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर हम रेखाओं को खींचते हैं। इसके बाद हम सभी कार्य करते हैं और सममित चित्र ABCD जो भी लिखना होता है वो फिर हम लिखते हैं। तो याद रखिएगा सममित चित्र बनाने से पूर्व जो रेखा खींचते हैं वो रहती है आधार रेखा। अब इसके बाद हम देखेंगे 2022 में पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये जितने भी विद्या क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिए हुए हैं ये 2011 से लेकर अभी तक 2023 की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको जरूर याद रखना है। इसके साथ कल पहली क्लास ली थी बहुविकल्पी प्रश्न की, वो आप देख लीजिए और उन प्रश्नों को यदि आपने याद कर लिया तो उन्हीं से में से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो अब जितने भी 10 प्रश्न होंगे वो आपके 2022 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। साधारण मापनी पर कितने नापें दिखाई जा सकती हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। साधारण मापनी पर हम सिर्फ 2 ही प्रकार के मापों को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है 1 मीटर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है तो 1 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 को गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20 अर्थात 1/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई आपकी 7 खानों की रहती है। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिश्तान छोड़ते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच हम 2 खाने का रिश्तान छोड़ते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। ऑप्शन ए लघुवक्ष, ऑप्शन बी दीर्घवक्ष, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभ। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में उसके वक्र को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार संपास के सिरे का आकार क्या होगा। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वक्राकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। त्रिभुजाकार संपास के सिरे का आकार आपका त्रिभुजाकार होगा। नेक्स्ट है जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वो कैसे दिखाई देंगे। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी चंद्राकार, ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी गोलाकार। जो वृत्त पृथ्वी के इस प्रकार समांतर हैं वो आपको इस प्रकार से अर्थात दीर्घवृत्ताकार दिखाई देंगे। नेक्स्ट है
वे कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी क्षैतिज, ऑप्शन सी चित्रतल, ऑप्शन डी गोलाकार। जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है वो आपका क्षैतिज समतल होता है। नेक्स्ट है, खंडभुजाकार संपास में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। खंडभुजाकार संपास में पार्श्वों की संख्या आपकी 6 रहती है। नेक्स्ट है, और ये 2022 के पेपर में पूछा गया अंतिम प्रश्न था। आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको कितने प्रश्न आ रहे हैं। यदि आपने कल की क्लास देख ली है तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, यदि लकड़ी के बड़े अक्षर एल के अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? ऑप्शन ए 1 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 2 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर। लकड़ी के बड़े छापे का एल अक्षर की ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 है, तो लकड़ी के डंडों काट आपकी 1 वर्ग सेंटीमीटर होगी। और याद रखिएगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे सर्च कीजिए अनुराग वाईटी एडिट, और जो भी ऐप आप यूज करते हैं वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद 2022 के बाद 2023 के पेपर में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है? ऑप्शन ए 1:1:1, ऑप्शन बी 2:3:2, ऑप्शन सी 2:4:2, ऑप्शन द 1:3:1। तो तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच जो हम अनुपात रखते हैं वो 2:3:2 का अनुपात यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट है, एक 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर प्रदर्शित करता है, तो निरूपक भिन्न क्या होगा? इस तरीके के प्रश्न को काल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया था कि 4 इंटू 3 सेंटीमीटर का कोई आयत है तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने का जो फार्मूला रहता है वो रहता है अंडर रूट एल का स्क्वायर, अर्थात लंबाई आपकी 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, प्लस यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, 16 और 9 यहाँ पे आपके हो जाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 5। तो जो 5 की वैल्यू है वो यहाँ पे 200 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये 200 और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का यहाँ पे गुणा करेंगे। उसके बाद ये 5 आपका ऊपर अंश में रहेगा और ये 200 और 100 ये आपका नीचे रहेगा। इससे भाग करेंगे तो 5 चौको 20 और ये 3 जीरो और आ जाएंगे, अर्थात 1/4000 आपका ये आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? ऑप्शन है सूची स्तंभ, ऑप्शन ब शंकु, ऑप्शन सा घन, ऑप्शन द संपात। जिस ठोस में आपको वर्गाकार फलक मिलेंगे वो आपका घन रहता है, सूची स्तंभ में आपको त्रिभुजाकार फलक मिलेंगे और संपात में आपको आयताकार फलक रहते हैं। नेक्स्ट है, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होगा। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन ब समलंब, ऑप्शन स आयत, ऑप्शन द सम अष्टभुज। एक साधारण ईंट का जो सम्मुख दृश्य होता है वो आपका आयत बनता है। नेक्स्ट है, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी? ऑप्शन है छोटी, ऑप्शन ब बड़ी, ऑप्शन सा ऊंची, ऑप्शन द नीची। एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी वो आपको छोटी प्रतीत होंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है, दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। ऑप्शन है S1 S2, ऑप्शन ब Y1 Y2, ऑप्शन सा N1 N2, ऑप्शन द K1 K2। दीर्घवृत्त के नाभियों को हम N1 N2 से प्रदर्शित करते हैं और हिंदी में आएगा तो ना1 और ना2 से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए समान, ऑप्शन ब विषम, ऑप्शन सा अवस्थानुसार या ऑप्शन दे वही रहने दें। याद रखिएगा, निरूपक भिन्न का अंश और हर जो है वो समान इकाई में कर लेने चाहिए, क्योंकि आपने अभी निरूपक भिन्न के प्रश्नों को सॉल्व किया। वैल्यू जैसे 4 सेंटीमीटर ये बराबर यहाँ पे 3 मीटर प्रदर्शित करता था, तो इनकी ये यूनिट जो थी सेंटीमीटर और ये मीटर में थी, तो इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे, अर्थात दोनों की इकाइयाँ क्या करते थे, हम समान करते थे। नेक्स्ट है, किसी समपंचभुज का अंतःकोण होता है। ऑप्शन ए 72 अंश, ऑप्शन ब 60 अंश, ऑप्शन सा 120 अंश, ऑप्शन द 108 अंश। यहाँ पे अंतःकोण पूछा गया है तो बा कोण निकालने का फार्मूला होता है 360/n, और n की वैल्यू यहाँ पे जो आकृति दी होती है वो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे समपंचभुज है, अर्थात 5 भुजाएं हैं तो 5 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 × 7 = 35,
1 बचेगा 10, 5 दूनी 10। बाह्य कोण आपका 72 डिग्री आएगा, किंतु यहाँ पे अंतः कोण पूछा गया है, तो अंतः कोण निकालने के लिए 180 अंश माइनस 72 करते हैं तो ये आपका 108 अंश निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है डायगोनल शब्द की रचना करने है तो कुल खानों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 30:7, ऑप्शन बा 38:7, ऑप्शन सब 42:7, ऑप्शन द 35:7। याद रखिएगा इस प्रकार के जब भी कोई शब्द आएगा तो सबसे पहले इनके खानों की संख्या निकालेंगे। डी 4 खाने में, आई 1 खाने में, ए 4 खाने में, जी 4 खाने में, ओ 4 खाने में, एन 4 खाने में, ए 4 खाने में, एल 4 खाने में। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 29, 29 खाने ये बने। और प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक एक खाने के स्थान छोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आपके ये रहेंगे। 29 और 7 निकालेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, किंतु ऑप्शन में 36 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, अर्थात इसके एक आगे खाना और एक पीछे खाना भी जोड़ा गया है, तो 36 और 2 खाने और हो जाएंगे तो ये आएगा 38। 38 देखेंगे ऑप्शन नंबर बा में दिया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, साथ में याद रखना है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो आपको आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी बेहतर तैयारी हो सके। प्रश्न नंबर 10 है, धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है। ऑप्शन है मुख्य तल, ऑप्शन ब धरातल, ऑप्शन सा चित्र तल, ऑप्शन द लोप तल। धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त कौन सा तल मिलता है तो वो आपका चित्र तल मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। याद रखिएगा जो आपका सेक्शन ए है ये पूर्णतः अब आपका समाप्त हो चुका है। जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी इन्हीं में से आएंगे। यदि आपने कल और आज की क्लास देख ली तो आपके 10 में से ये 10 प्रश्न सही हो जाएंगे। और साथ में याद रखिएगा यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें तथा वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।